दशमलव से भिन्न। दशमलव को भिन्न में बदलने के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण 0.4 है। इस परिस्थिति में 4 का स्थानीय मान 4/10 है, तो भिन्न 4/10 हो जाता है। क्या यह भिन्न अपने सरलतम रूप में है या इसे और छोटा किया जा सकता है? अंश और हर दोनों ही 2 से विभाजित होते हैं। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आता है। इसलिए हम इसे 2/5 के रूप में छोटा कर सकते हैं। इससे हमारा उत्तर 2/5 आता है। जब भी हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं, तो हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदल देते हैं। अगला उदाहरण 0.75 है। भिन्न को 75/100 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ भिन्न का अंश और हर दोनों ही 25 से पूरी तरह भाग हो जाने वाले हैं। 25 का 3 गुणा 75 है और 25 का 4 गुणा 100 है। इसीलिए इसका उत्तर 3/4 है। अगला उदाहरण 0.04 है। इस परिस्थिति में 4 का स्थानीय मान 4/100 है, अर्थात भिन्न 4/100 है। यहाँ अंश और हर दोनों 4 से पूरी तरह भाग हो जाते हैं, इसलिए दोनों को 4 से भाग करते हैं और इसका उत्तर 1/25 है। अगला उदाहरण 0.004 है। हम इसे भिन्न के रूप में 4/1000 लिख सकते हैं। 1000 4 से विभाजित होता है। 25 का 4 गुणा 100 है। 250 का 4 गुणा 1000 है। इसलिए इस भिन्न को इसके सरलतम रूप में 1/250 में बदल दें। अगला उदाहरण 13.07 है। अब इस परिस्थिति में 13 एक पूर्ण संख्या है। 0.07 को 7/100 लिखा जा सकता है, तो हमें यहाँ पर एक मिश्र भिन्न मिलता है, 13 और 7/100। तो क्या हम 7/100 को सरलतम रूप में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पहले से ही अपने सरलतम रूप में है। अगला उदाहरण 25.053 है। यहाँ 25 एक पूर्ण संख्या है, तो हम 25 लिखते हैं और फिर भिन्न वाला भाग लिखते हैं, जो कि 0.053 है। इसे 53/1000 लिखा जा सकता है, तो यह हमारी मिश्र संख्या है। अगर आप चाहते हैं तो आप मिश्र संख्या को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। आप इसे कैसे करेंगे? आप 25 और 1000 को गुणा करते हैं और इससे जो उत्तर आता है उसमें 53 जोड़ देते हैं। यह नया अंश होगा और इसका हर 1000 ही रहेगा। अगला उदाहरण 20.05 है। 20 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम 20 लिख देते हैं और इसके बाद हम भिन्न वाला भाग लिखते हैं, जो कि है 5/100। अब 5/100 को इसके सरलतम रूप में बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि 20 का 5 गुणा 100 होता है, तो 5/100 को 1/20 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारा उत्तर 20 पूर्णांक 1/20 के रूप में लिखा जा सकता है और यह भी एक मिश्र संख्या है। और जैसा हमने पहले बताया, हम इसे एक अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। इस बार इसे करके देखते हैं। 20 को 20 से गुणा करने पर
400 आता है। 2 का 2 गुणा 4 है, इसीलिए 20 का 20 गुणा 400 होगा। तो 400 जोड़ 1 401 होता है। यह हमारा नया अंश है और हर 20 ही है, तो हमारा उत्तर 401/20 है।